इन नयिका वाला लखनऊ है। सीएम योगी दुनिया भर के पैसा वाले आदमी को बुला रहे हैं। यूपी के विकास के लिए पैसा चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट। ऐसे में लखनऊ के अंदर एक गर्दा किस्म का शहर बना दिया है, वो भी टेंट का। ऐसा टेंट का शहर बनाया गया है जैसे कौनो 5 सितारा होटल हो। इस टेंट के अंदर पटाखा टाइप स्विमिंग पूल है। पहले नहाइए, फिर मस्त देसी विदेशी खाना खाइए, और जो खाना खा के पेट भर जाए तो जिम जाइए और लोहा उठाइए। लोहा उठाकर थक जाइए तो मस्त स्पा में आराम फरमाइए। और इतना ही नहीं, बैडमिंटन से लेकर तमाम खेल और बच्चों के लिए भी कई किस्म की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये बड़का वाला स्विमिंग पूल देखिए। वृंदावन योजना में टेंट सिटी और उसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। आप मेरे पीछे के जो नजारे देख रहे होंगे, उससे आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद उत्तराखंड के ऋषिकेश से तो नहीं रिपोर्ट कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। मैं राजधानी लखनऊ से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पर इन्वेस्टर समिट होने वाला है, जहां पर टेंट सिटी बनी हुई है और इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए तमाम कवायदे की गई हैं। उन्हीं में से एक है नैमिषारण्य कुंड। आपने नाम सुना होगा नैमिषारण्य कुंड का, उसकी खूबसूरती देखी होगी, गए होंगे तो महसूस भी किया होगा, वरना गूगल पर देखा होगा। पर हम आज आपको लखनऊ में नैमिषारण्य कुंड दिखाएंगे, और ऐसा नैमिषारण्य कुंड दिखाएंगे जिसको देखकर आपको लगेगा कि क्या ये सच हम देख रहे हैं, लखनऊ में देख रहे हैं। पीछे यूपी इन्वेस्टर्स समिट के लंबे लंबे बने टेंट्स और उस बीच में बना ये नैमिषारण्य कुंड। पानी जो देख रहे हैं आप, ऐसा लगता है ये ऋषिकेश और उत्तराखंड में जिस तरह की गंगा देखी जाती है, साफ सुथरी, और जिस तरह से जो नीला और हरे का मिक्स पानी में देखा जा रहा है, ठीक वही कलर यहां पर देने की कोशिश की गई है। और सेम एक नैमिषारण्य कुंड ऐसा लगता है कि सामने आ गया है, उसको यहां पर रखा गया है, लगाया गया, बनाया गया है, जिससे कि यहां पर जब निवेशक आएंगे उनको एक नैमिषारण्य जैसी ही फील आए। तमाम लाइट्स भी आपको किनारे नजर आ रही होंगी, दिन का समय है, रात में ये जगमगाएगा भी। अभी अगर इसका ये नीला पानी इसकी खूबसूरती बयां कर रहा है, शाम और रात में यहाँ पर ये जो लाइट्स लगे हैं, ये जब जलेंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ पर खूबसूरती का कुछ और ही मायना होगा। तो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरा मेरे इर्द गिर्द आप देखेंगे फूल भी लगाए गए हैं, लाइट्स भी लगाए गए हैं, और इस तरह का जो पानी है, नैमिषारण्य कुंड है, ये भी एक आकर्षण का केंद्र इन्वेस्टर समिट में बना हुआ है। इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल देखकर हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव और भी जोशिया गए। कैमरा लेकर पूरा टेंटवा छान मारा। एक से बढ़कर एक चीज कैमरे में धर लिया है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो और अयोध्या और बनारस का नाम ना आए तो शायद कुछ अधूरा सा रहेगा, और उस अधूरेपन को पूरा करने की कवायद यहाँ पर करी गई है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो हम इस वक्त आए हैं अयोध्या टेंट सिटी, यानी कि जो कॉटेजेस बनाए गए हैं, ठहरने की व्यवस्था जहां करी गई है, निवेशकों की जो दूर से आएंगे, अलग देशों से आएंगे, अलग राज्यों से आएंगे, उनकी जो व्यवस्था करी गई है, उसके लिए यहाँ पर टेंट सिटी को बनाया गया है। बाहर से आप जब कलाकृति देखते हैं तो जिस खूबसूरती से इसको बनाया गया है, ऊपर एक मंदिर की तरह गुंबद बनाया गया है और उसके बीचों बीच लिखा गया है अयोध्या टेंट सिटी। ये यूपीएसडीटीसी द्वारा बनाया गया है और आजादी का अमृत महोत्सव का लोगो लगाया। तो वहीं किनारे की तरफ आप देखेंगे जो रामायण की तमाम जो चिन्ह रहे हैं या जो प्रसंग रहे हैं, उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। उसमें चाहे जो है आप देखें कि जो है हिडिंबा को मारने का एक दृश्य दिखाया गया हो, चाहे स्वयंवर का दृश्य दिखाया गया हो, तमाम दृश्य दिखाए गए हैं, वो आपको यहाँ पर देखते हुए मिलते हैं। हम चलेंगे इसी के अंदर और आपको दिखाएंगे करीब से कि आखिर ये स्विस टेंट हैं जिनकी बड़ी चर्चा थी, बहुत हाई फाई टेंट बन रहे हैं। बताया गया कि यहाँ पर जिम है, स्पा है, व्यवस्था क्या है और किस तरह से इनको बनाया गया है, वो देखने के लिए आपको चलना पड़ेगा इसके अंदर, और हम आपको लेकर चलेंगे यहाँ पर। हालांकि काम अभी भी चल रहा है, पर आपको हम अंदर लेकर चलेंगे और आपको साथ साथ दिखाते चलेंगे कि ऐसा दिखता कैसा है। आप मेरे इर्द गिर्द अगर देखते हैं तो आपको तमाम प्रसंग दिखेंगे और उनको एक्सप्लेन भी किया गया है। यहाँ पर देखिए आप, राम एंड रावणा फेस ईच अदर इन क्लोज इनकाउंटर, यानी कि राम और रावण का जो युद्ध था उसको दिखाया गया है, दशानन को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। तो वहीं यहाँ पर जब बजरंगबली संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, लक्ष्मण के प्राण बचाते हैं, हनुमान फेचेस अ माउंटेन ऑन हीलिंग हर्ब्स, ये सारी चीजें इसलिए करी गई हैं, इसलिए लगाई गई हैं, जिससे अगर विदेश से भी आते हैं जो निवेशक, वो भारतीय संस्कृति को देखें,
भारत के रामायण को समझें। कुंभकर्ण देख सकते हैं आप, जब नींद कुंभकर्ण की खुलती है उस प्रसंग को दिखाया गया है। यहां पर आप आते हैं तो राम लक्ष्मण जो है, जब इंद्रजीत का बाण पर जो जिस तरह से वो यूज करता है सांपों को, उसको किस तरह से करा गया, जिसका बजरंगबली गरुण देव को लाते हैं और जब उनको निवेश लाया जाता है। फिर यहाँ पर द मंकी आर्मीज बिल्ड अ कॉन्सर्वेटिव टू लंका, राम सेतु। जी हाँ, ये है राम सेतु जो यहाँ पर दर्शाया गया है। और आप थोड़ा सा टेंट सिटी के इस तरफ आएंगे तो आपको तमाम और प्रसंग भी देखने को मिलेंगे। कैमरामैन तस्वीर आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए आप, यहाँ पर हनुमान डिस्कवर सीता हैंड्स हर, यहाँ पर जो अंगूठी होती है वो सीता को सौंपते हैं बजरंगबली, वो दिखाया गया है। तमाम है। अब अंदर का भी लुक आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बना है पुलिस स्टेशन। जी हाँ, यहाँ टेंट सिटी में जो कॉटेज है, यहाँ पर जैसे ही एंटर करते हैं तो सामने आपको मिलता है एक पुलिस स्टेशन, जहां पर ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ 3 दिन जो रहेगा, या सपोज अगर G20 तक पूरा रुकता है कोई, तो किसी प्रकार की कोई समस्या उनको ना आए, कोई भी दिक्कत हो तो वो सीधे यहीं पर आकर पुलिस से अपनी समस्या बता सकते हैं। ये अब आप अगले आते हैं तो यहाँ पर फायर की गाड़ियां भी खड़ी की गई हैं। बाइक्स काफी अच्छी यहाँ पर देख सकते हैं आप, फायर की खड़ी की गई। अगर तुरंत इमरजेंसी होती है तो इस तरह की बाइक्स का उपयोग किया जाएगा, जिनमें सारी ही चीजें हैं। ये इन बाइक से पीछे आप देखेंगे सिस्टम लगा हुआ है, तुरंत अगर आग बुझानी है, अगर गाड़ी नहीं पहुंच सकती है, किसी एक कैंप में अगर आग लगी है, तो ये जो बाइक्स हैं ये पूरा काम करेंगी। इनमें सारी वो व्यवस्था करी गई है जिससे कि आग को बुझाया जा सके। ये बाइक्स के अलावा यहाँ पर बड़े छोटे वाहन भी लगे हैं। ये छोटी कार है, फायर के लिए ही है। इसके बगल में बड़ी बस खड़ी है और यहाँ पर फायर के तमाम आपको पुलिसकर्मी भी नजर आएंगे जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि कैंप है। आग लगना टेंट में बहुत आसान होता है और उस पे काबू करा जाए, इसलिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं करी गई हैं। ये मैं खाली आपको वो चीजें दिखा रहा हूँ जो जरूरत है। कहीं भी अगर कोई रुकता है, नगर निगम का भी डिपार्टमेंट बना है, फिलहाल अभी सन्नाटा है, तैयारियां यहाँ हो रही हैं। इसके पीछे डीएम जो है, प्रोटोकॉल के जो ऑफिसर्स हैं वो कहाँ बैठेंगे, उनके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। तो तमाम सारी चीजें आपको मैं यहाँ पर दिखाता आ रहा हूँ। यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी होती है, कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आपको डॉक्टर तुरंत चाहिए, तो ये जो हॉस्पिटल्स का जिक्र था वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये वो हॉस्पिटल्स हैं जो यहाँ पर बनाए गए हैं। फिलहाल ये मेदांता अस्पताल का एक सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं होंगी। हम कोशिश भी करेंगे दिखाने की अंदर से इसको। और ये देखिए आप, यहाँ पर तमाम बोर्ड्स लगे हुए हैं और ये पूरा सेटअप किया गया है मेदांता अस्पताल का। अंदर आप देख सकते हैं पूरा वार्ड मेदांता के द्वारा यहाँ बनाया गया है। जिस तरह से डॉक्टर्स यहाँ लगाए गए हैं जो 24/7 यहाँ पर रहेंगे, किसी को भी परेशानी होती है उसकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स रहेंगे। बेड्स तमाम लगे हैं, तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। जो लोगों को अगर परेशानी होती है तो वो उनकी मदद करते नजर आएंगे आपको। अब आपको मैं ले चलता हूँ उस तरफ जहां पर व्यवस्था है सोने की, रहने की, ठहरने की। पर उससे पहले, क्योंकि अयोध्या टेंट हाउस में आए हैं तो भगवान राम के दर्शन होने ही चाहिए। जी हाँ, और अगले दर्शन में आपको कराऊंगा भगवान राम के। इसकी खूबसूरती शायद इसी मूर्ति से स्थापित होती है कि जो पूरी टेंट सिटी बनाई है, यहाँ पर एक बड़ी सी मूर्ति बनाई है भगवान श्री राम की, जिनके हाथ में, जो एक राजा के वेश में है, उनके हाथ में धनुष है, उनके पीछे तीर लगे हैं और आगे वो आशीर्वाद देते नजर आते हैं। ये दिखा रहा है अयोध्या टेंट सिटी, यानी कि कहीं ना कहीं अयोध्या को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई है, ये दिखाने की कोशिश करी गई है। और आगे चल के आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ अगर हम आते हैं तो सामने का दृश्य आपको दिखाऊंगा मैं। तमाम सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। ओपन एयर की भी व्यवस्था है। आप सामने देखें, अगर यहाँ किसी 5 स्टार होटल से कम व्यवस्था नहीं है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था। और ये जो है ना, ये ओपन एयर है। अभी शायद धूप है, रात में, इवनिंग में जब ठंडी हवा चलेगी और यहाँ गर्मा गर्म आहार निवेशकों के लिए आएगा, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन उनके लिए इंतजामात यहाँ पर हैं और निवेशक जरूर यहाँ से खुश होकर ही जाएंगे। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ देखिए अलौकिक अयोध्या का पूरा लोगो लगाया गया है, दीपोत्सव को दिखाते हुए कि जो चीजें यहाँ पर सेलिब्रेट की गई हैं वो लगाया गया है। तमाम तरीके के रेस्टोरेंट्स भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप देखते चलिए, ये दीपोत्सव है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पर यानी कि जो यहाँ पर ठहरेंगे उनको अगर खान पीन करना है कुछ, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। और जैसा कि हमारा भारत जाना जाता है वसुदैव कुटुंबकम के लिए, वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वसुदैव कुटुंबकम, आपका अतिथि है, आपका स्वागत है। और ये रेस्टोरेंट्स की कड़ी है, यहाँ पर ऑफिसेज हैं और यहीं से शुरू होते हैं आगे कैंप्स। गेम जोन भी है,
मैंने कहा आपसे गेम जोन, स्पा, जिम, सारी चीजों की व्यवस्था यहाँ पर है और एक एक चीज हम आपको यहाँ ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। और अब जो आपको मैं दिखाऊंगा वो है बच्चों के लिए बनाया गया गेम जोन। निवेशक अपने परिवार के साथ भी आ सकते हैं, अकेले आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए गेम जोन बना हुआ है। बच्चे अगर तरह तरह के गेम्स खेलना चाहते हैं, उनकी गेमिंग एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर पूरा एक गेम जोन तैयार किया गया है, जिससे बच्चे यहाँ पर आए तो वो बोर ना होएं जब उनके माता पिता निवेशों को देख रहे हो। और यहाँ पर आइए आप। फिलहाल अभी यहाँ पर सन्नाटा है, पर यहाँ पर काफी व्यवस्था जो है करी जाएगी गेमिंग जोन में। अंदर से तस्वीरें भी दिखाऊंगा मैं आपको। और गेमिंग जोन के अलावा यहाँ पर और भी व्यवस्थाएं हैं, यानी कि स्पा है और जिम भी है। अगली तस्वीर आप देखेंगे यहाँ स्पा की, यहाँ पर भी व्यवस्थाएं करी जाएंगी स्पा के लिए। जो निवेशक आ रहे हैं उनको अगर स्पा लेना है, उनके परिवार को अगर स्पा लेना है तो उसके लिए यहाँ स्पा बना हुआ है। और इसका जिक्र, इसकी चर्चा भी काफी पहले से थी। इसके ठीक बगल में जिम, 3 दिन रुकेंगे या 6 दिन रुकेंगे G20 तक, तो जिम कसरत जो रैली करते हैं उनके लिए इसकी व्यवस्था भी करी गई है। व्यायामशाला बोला गया है। अभी भी यहाँ पर देखिए प्लाई लग रही है और यहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स अंदर रखे जाएंगे। कैमरामैन संदीप आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। यहाँ पर अभी जितने जो कसरत के इक्विपमेंट्स होते हैं वो रखे जाएंगे, तो वहां पर भी पूरी व्यवस्था इस तरह की पुख्ता करी गई है जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना है। केवल कहानी यहाँ तक नहीं है, आउटडोर स्पोर्ट्स भी हैं। बैडमिंटन कोर्ट है, ये देखिए आप। यहाँ पर आप सोचिए कि एक टेंट सिटी लखनऊ में बसाई गई है, वहां इतनी व्यवस्थाएं करी गई हैं कि यहाँ पर आकर आप बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए यहाँ रस्सियां भी बांधी गई हैं। एक प्लेयर यहाँ खड़ा होगा, दूसरा प्लेयर आपका सामने खड़ा होगा और यहाँ पर आप बैडमिंटन का भी मजा कहीं ना कहीं ले सकते हैं। तो ये भी तस्वीरें हैं और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा और बेहतर तरीके से क्या है। ये तो हो गई जो ग्रोथ है, जो कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतर चीजें हैं वो दिखाने की बात। अब आगे आपको मैं दिखा रहा हूं चल के वो स्थान जहां पर उनके रहने ठहरने के लिए कैंप्स बनाए गए हैं। वो कैंप्स भी कैमरामैन संदीप आपको दिखाएंगे। एक एक तस्वीर आपको हम शुरुआत गेट एंड से बताते हुए आ रहे हैं और अब हम आपको ले चल रहे हैं उन कैंप्स की ओर। ये देखिए, ये वो तमाम कैंप्स बनाए गए हैं जहां पर उनके रहने ठहरने की व्यवस्था करी गई है। फिलहाल ये बंद है, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरह से D12 सपोज यहाँ पर एक कैंप है, ये कैंप बना हुआ है। यहाँ पर देखिए तमाम ठहरने के लिए व्यवस्था पुख्ता करी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 चेयर्स रखी हैं। ये कैंप केवल कितनी सुंदरता से इसको सजाया गया है और 2 चेयर्स आपको अंदर यहाँ पर नजर आएंगी और आपको मैं दिखाऊंगा व्यवस्था कितनी बेहतरीन यहाँ पर करी गई है निवेशकों के लिए। अंदर आप जब इन कैंप्स के आते हैं, कैमरामैन संदीप आते हैं, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको प्रॉपर बेड्स लगे हुए हैं। यहाँ पर डबल बेड आपको दिखाई पड़ेगा जहां पर निवेशक अपने आ सकते हैं, फैमिली के साथ रुक सकते हैं। यहाँ सोफे पड़े हुए हैं और अंदर आप आते हैं, अगर यहाँ एसी तक की व्यवस्था, एक 5 स्टार होटल कैसा होना चाहिए वैसी व्यवस्थाएं करी गई हैं। वहीं यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप अंदर आएंगे, आपको यहाँ वॉशरूम्स भी बनाए गए हैं। आप देखकर ये नहीं कह सकते कि ये टेंट है, क्योंकि अब ये तस्वीर आप देखेंगे कि किसी भी नॉर्मल घर से जैसा ही है, पूरी उस तरह की ही व्यवस्था है। एक हमने माघ मेले में टेंट देखे थे और एक यहाँ देख रहे हैं, तो कुछ वैसी ही फीलिंग है। काफी बेहतर व्यवस्था यहाँ पर निवेशकों के लिए करी गई है और इस तरह के तमाम टेंट्स भी दिखाए गए हैं। बाहर से भी कैमरामैन संदीप दिखाएंगे आपको, बाहर की तरफ लेकर चलेंगे एक बार फिर से आपको हम, और एक एक तस्वीर यहाँ से आपको हम दिखा रहे हैं टेंट हाउसेस की। ये देखिए तमाम टेंट हाउस लगे हैं और ये खाली केवल सोने के लिए है, वॉशरूम के लिए है और तमाम और भी टेंट्स बने हैं जो उस तरफ हैं। आइए और भी दिखाते हैं आपको हम एक बार, कैमरामैन संदीप लेकर चलेंगे और आगे आपको। यहाँ पर आप देखिए तमाम एसी बने लगे हुए हैं, जो यहाँ पर व्यवस्थाएं चरम पर हैं इस वक्त। तो ये सारी चीजें बताने के लिए काफी हैं कि कितना तैयार उत्तर प्रदेश है इन्वेस्टर समिट के लिए, और तैयारियां किसी 5 सितारा होटल से फिलहाल कम नजर नहीं आती। तो क्या बूझे, ऐसा इंतजाम किया गया है कि पूछिए मत। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।